आया कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी निति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौ भक्तवृंद जय गो भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरधरी राधे जय राधे राधे जय श्री राधे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् बच्चनारविंद भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय, गुरु शिष्य परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Shri Gauranga, Srila Prabhupada, Srila Gurudev की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्तावभूतले श्रीमती महाविष्णु गोस्वामी के नाम ने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्तावभूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी के नाम ने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे श्रीमती पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम हर शनिवार को ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं जिसमें श्रीला प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन हम कर रहे हैं, हरे कृष्णा चुनौती। आज के हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था जो न्यूजीलैंड की संस्था है, जिसको 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी
और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही मार्गदर्शन में और उनके प्रशिक्षण के द्वारा ही मैं ये कार्यक्रम कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। तो सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे और ये 3 मिनट की जो प्रार्थना है इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान से और अपने गुरु शिष्य परंपरा से ये प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णापष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णापष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये शिला प्रपात जी हैं और उनकी पुस्तक हरे कृष्णा चुनौती जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं और आज अध्याय नंबर 16 और इस अध्याय का शीर्षक है शिक्षा तथा अच्छा जीवन। मतलब क्या शिक्षा से हम अच्छा जीवन प्राप्त करते हैं और असली शिक्षा क्या है। तो यह वार्तालाप राधा कृष्ण मंदिर लंदन में जुलाई 1973 में शील प्रभुपाद और एक नए भक्त की माता और एक ईसाई पादरी के बीच हुआ था। मतलब जब शिला प्रभुपाद 1973 में लंदन में थे, वहाँ जो मंदिर है राधा कृष्ण जी का, तो वहाँ पर ये वार्तालाप हुआ था। तो इसमें जो एक भक्त थे जो शिला प्रभुपाद के शिष्य बन गए थे,
तो उनकी माता जी आई थी। वो अंग्रेज हैं, और उनको मतलब जैसे माता पिता को लगता है कि उनका बच्चा चला गया, सन्यासी बन गया या भक्त बन गया, तो उनको थोड़ा सा लगता है कि मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में वो रहता तो काम करता, अच्छा पढ़ाई करता, ये करता वो करता। तो वही सवाल जवाब है यहाँ। तो चलिए पढ़ते हैं। तो शिल प्रभुपाद भक्त की माता से बोल रहे हैं। शिला प्रभुपाद, हमारे वैदिक ज्ञान के अनुसार पापी जीवन के 4 स्तंभ हैं। कौन से? अवैध यौन, व्यर्थ पशु हत्या, नशा करना तथा जुआ खेलना। हमारे छात्रों को इनका परित्याग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आप अपने पुत्र से ही देख सकती हैं कि वे सब सुखी हैं और शाक तथा दूध से बना उत्तम भोजन खाकर एवं हरे कृष्ण यानी ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करके संतुष्ट हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जो भक्त हैं उनकी माता से बोल रहे हैं कि जो पापमय जीवन होता है उसके 4 स्तंभ होते हैं, और जैसे ही हम भगवान के कृष्ण भावनामृत या इस रास्ते पर चलते हैं, या कोई भी दूसरे भी आध्यात्मिक रास्ते हैं, अगर उन पे आप चलते हैं तो बेसिकली इन 4 चीजों से सभी मना करते हैं। कौन कौन से? एक तो व्यर्थ पशु हत्या नहीं करनी, मतलब मांस नहीं खाना। दूसरा, नशा नहीं करना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। तीसरा, अवैध यौन, या मतलब अपनी शादी से बाहर कोई भी स्त्री से संबंध नहीं रखना। और नंबर 4, जुआ नहीं खेलना। मतलब अब मतलब जैसे जुआ लोग खेलते हैं जिसमें अपना सबका घर बार भी चला जाता है। तो इन 4 चीजों को ना करने की सलाह दी जाती है, और जो इस पर सख्ती से अमल करते हैं वही आध्यात्मिक जीवन में पर आगे प्रगति कर सकते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि ये जो 4 चीजें हैं, देखो आपका पुत्र या हमारे जो दूसरे भक्त मतलब शिष्य हैं वो ये नहीं करते। और शाक और दूध से, मतलब वहाँ जैसे लंदन में या दूसरे देशों में यहाँ मीट खाना तो आम बात है, उनके लिए भोजन है। तो शाक मतलब जो वेजिटेरियन फूड है, शाक सब्जी, वो खाते हैं और दूध पीते हैं, और या दूध से बनी अन्य चीजें खाते हैं, और जिसको खाकर वो प्रसन्न है, संतुष्ट हैं भगवान का नाम लेकर। तो ये शिला प्रभुपाद बता रहे हैं उनकी माता जी को, क्योंकि उनकी माता जी पहली बार आई होंगी वहां। तो जो माता जी हैं वो क्या कह रही हैं? हाँ, मैं देख रही हूँ कि वह सुखी हैं, लेकिन आप जानते हैं लेकिन आप जानते हैं कि वह सुखी था। सॉरी, लेकिन आप जानते हैं कि वह अत्यंत सुखी परिवार का है, अत्यंत सुखी होना चाहिए ना। तो यहाँ उनकी माता जी शिला प्रभुपाद को बोल रही हैं कि मैं देख रही हूँ कि वो सुखी है, पर क्योंकि वो बहुत अमीर घराने से है, मतलब संपन्न परिवार से है, तो उसको सुखी होना ही चाहिए। मतलब वो दुखी क्यों होगा जब उसके माँ बाप पर इतना पैसा है, वो छोड़ छाड़ के यहाँ आ भी गया है, तो यहाँ भी वो दुखी क्यों होगा? उसको तो सुखी होना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद, हाँ, लेकिन अब वह अधिक सुखी है। वह सुखी था लेकिन अब अधिक सुखी है। मतलब वो जहाँ अपने घर पर था, मतलब तुम्हारे घर पर था, वो अच्छा सब कुछ उसको खाने पीने को मिल रहा था, लेकिन अब वो ज्यादा सुखी है वहां से। क्यों ज्यादा सुखी है? जो माता जी वो पूछ रही हैं, जो भक्त हैं, जो उनके पुत्र हैं, उनका नाम है माइकल। तो माता जी कह रही हैं, मैं माइकल के सुख से सुखी हूँ, लेकिन मुझे बड़ी निराशा है कि वह अपने विश्वविद्यालय की शिक्षा को चालू नहीं रख रहा। मतलब वो जैसे काफी यंग है, और अपने जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर वो शिला प्रभुपाद के आंदोलन में आ गए हैं। तो इससे उसकी माता दुखी है कि उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और वो आपके इस आंदोलन में आ गया है, तो इससे मैं दुखी हूँ। तो शिला प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को उनकी शिक्षा से वंचित नहीं कर रहा। हम कहते हैं विश्वविद्यालयीन शिक्षा जारी रखो, किंतु साथ ही साथ ईश्वर को जानने तथा उनसे प्रेम करने में दक्ष बनो, तब तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम किसी की शिक्षा को नहीं रोक रहे,
अगर कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ रहा है, तो उसको पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। ये नहीं है, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम चले जाओ और अपनी पढ़ाई नहीं करो, क्योंकि जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आपका स्वागत है। हम अभी क्लास में शिला प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं और आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बाद में फिर हम इसकी क्वेश्चन आंसर या चर्चा करेंगे जब ये समाप्त हो जाएगी। तो मैं आपका माइक अभी म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है जी? जी जी। ठीक, हरे कृष्ण। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पढ़ाई छोड़ दो, अपना जॉब छोड़ दो या अपना जो भी काम है उसको छोड़ दो और फिर भक्ति करो। नहीं, भक्ति का मतलब है जिस भी स्थिति में तुम हो उस स्थिति में भगवान का नाम लो, उस स्थिति में भगवान की सेवा करो। तो आगे शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो हो आखिर शिक्षा का प्रयोजन क्या है। हमारी वैदिक शिक्षा बताती है कि शिक्षा की परिणति ईश्वर को जान लेना है, यही शिक्षा है। अन्यथा किस तरह ठीक से खाया सोया संभोग तथा रक्षा की जाए, इसे सीखने की शिक्षा तो पशुओं में भी है। पशु भी जानते हैं कि किस तरह खाना है, सोना है, संभोग करना है तथा अपनी रक्षा करनी है। मनुष्यों के लिए शिक्षा की ये चार शाखाएं पर्याप्त नहीं। मनुष्य को तो यह जानना चाहिए कि ईश्वर से किस तरह प्रेम किया जाए, यही पूर्णता है। मतलब शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, मतलब चार चीजें हैं। खाना, आहार, निद्रा, सोना, भय मतलब अपनी रक्षा करना भय से, मैथुन, मैथुन मतलब संभोग करना, बच्चे पैदा करना। तो ये चार चीजें तो पशु भी करते हैं और पशुओं को इसकी शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। और किसी स्कूल में नहीं जाते कि हमें कैसे खाना है, कैसे बच्चे पैदा करने हैं, कैसे अपनी रक्षा करनी है, कैसे सोना है। लेकिन जो विश्वविद्यालय हैं या कॉलेजेस हैं या भौतिक जगत की जो शिक्षा है, ये हमें यही सिखा रही है कि कैसे नौकरी करनी है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे मूवियाँ देखनी है या कैसे एंजॉय करना है, कैसे रेस्टोरेंट में जाना है, कैसे बड़े अच्छे से अच्छा गद्दा लेना है जिस पे सोना है। तो मतलब यही आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन चार चीजों को किस तरह अच्छे तरीके से किया जाए, यही भौतिक शिक्षा है। लेकिन इसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन का पूर्ण लक्ष्य नहीं है। अपने जीवन को जीवन यापन के लिए काम करना तो जरूरी है, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है, जो अंतिम लक्ष्य है, वो मनुष्य का लक्ष्य है भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना। तो और ये कैसे किया जाए। तो जो भक्त हैं, जो अंग्रेज लड़का है, उसकी माता जी पूछ रही हैं, हाँ मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं ऐसे अनेक विद्वान विज्ञानियों के नाम ले सकती हूँ जो अभी भी ईश्वर के अति निकट हैं। हम अपने विज्ञानियों डॉक्टरों के बिना कहाँ होंगे। मतलब वो कह रही हैं कि ऐसे डॉक्टरों को और ऐसे वैज्ञानिकों को मैं जानती हूँ जो भगवान में विश्वास रखते हैं। तो लेकिन अगर वो डॉक्टर और वैज्ञानिक नहीं होंगे तो हमारा समाज तो फिर वही आदिवासियों का बन जाएगा, है ना। मतलब यहाँ कहने का उनका भावार्थ यही है कि अगर ये ऐसे तरक्की नहीं होगी, बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होंगी, है ना, फैक्ट्रियां नहीं होंगी और ये मोटर कारें नहीं होंगी और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इतनी तरक्की नहीं होगी, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा फिर तो हमारा समाज वही मतलब पुराने तरीके से जैसे आदिवासी रहते थे वैसे रहेंगे। तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, किंतु चिकित्सा विज्ञान में मात्र डॉक्टर बन जाने से कोई बच नहीं सकेगा। दुर्भाग्यवश अधिकांश डॉक्टर अलग जीवन में विश्वास नहीं करते, अगले जीवन में। मतलब शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम डॉक्टर भी बन जाते हो पर डॉक्टर बनने से तुम मौत से तो नहीं बच सकते ना, मौत तो आनी है। और ज्यादातर डॉक्टर जो हैं अंग्रेज डॉक्टर, वो अगले जीवन में विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं बस यही जीवन होता है, खाओ पियो अपना शरीर का ध्यान रखो बस। क्योंकि वो पुनर्जीवन जीवन में विश्वास नहीं रखते ज्यादातर डॉक्टर। तो भारत की बात अलग है, भारत में हो सकते हैं ऐसे डॉक्टर। तो जो माता जी हैं उनकी वो पूछ रही हैं कि अरे हाँ, वे विश्वास करते हैं। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ जो प्रति रविवार को गिरजाघर में जाता है और माइकल भी उससे उसे जानता है।
वह अगले जन्म में विश्वास करता है, वह बहुत भला आदमी है। तो वो किसी को जानती होंगी, कोई डॉक्टर होगा जो भगवान में विश्वास रखता है, चर्च में भी जाता होगा। तो शिला प्रभुपाद, सामान्यतः पश्चिम के लोग जो अगले जीवन में विश्वास करते हैं उनके विषय में गंभीर नहीं होते। यदि वे सचमुच अगले जीवन में विश्वास करते होते तो उसके विषय में अधिक चिंतित होते और उन्हें किस प्रकार का अगला जीवन प्राप्त होगा। जीवन के 84 लाख रूप हैं, यानी कि वृक्ष, कुत्ते, बिल्ली तथा मल के कीट भी जीवन के प्रकार हैं। इस तरह कुल मिलाकर 84 लाख जीव योनियां हैं। क्योंकि हमें अगला जीवन मिलेगा, क्योंकि हम अपने वर्तमान शरीर को त्याग कर अन्य शरीर धारण करेंगे, अतएव हमारी मुख्य चिंता यह होनी चाहिए कि हमें किस प्रकार का भावी शरीर प्राप्त होगा। किंतु वह विश्वविद्यालय कहाँ है जो छात्रों को अगले जीवन की तैयारी करने की शिक्षा देते हों। तो यहाँ शिला प्रभुपाद उनसे पूछ रहे हैं, उनकी माता जी से, कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर या कुछ ऐसे होंगे जो अगले जीवन में विश्वास रखते होंगे, लेकिन वो उसके बारे में गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं है मतलब वो कुछ करते नहीं है। हाँ ठीक है, अगला जीवन है, ठीक है। तो उनको ये नहीं पता कि जैसे हमारे शास्त्रों में है कि 84 लाख योनियां हैं और जरूर हमें इस शरीर को त्याग कर अगले शरीर को प्राप्त करना है। तो कहाँ करना है, कौन सा शरीर हमें मिलेगा, क्या इसकी कोई गारंटी है? या इसका कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि अगला शरीर कौन सा मिलेगा? क्योंकि ये तो 84 लाख है। और या ऐसी इस चीज की जानकारी किसी विश्वविद्यालय में दी जाती है या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में दी जाती है? शिला प्रभुपाद ये उससे पूछ रहे हैं। तो जो उनके साथ, उनकी माता जी के साथ एक पादरी भी आया था, जो क्रिश्चियन होते हैं, इनके पादरी होते हैं। तो वो पादरी बोला, पादरी कहता है कि इसे विश्व भर के कैथोलिक विश्वविद्यालय संपन्न कर रहे हैं और यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस जगत में युवकों तथा युवतियों को सफलता की शिक्षा देना, किंतु इससे भी बढ़कर अगले जगत में सफलता पाना, जिनका अर्थ है अमरता के लिए ईश्वर से मिलन, यही सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी वो जो पादरी कहता है कि हाँ ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी क्रिश्चियन जो संस्थाएं हैं, मेनली जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं, सभी का क्रिश्चियन नाम है। सेंट जोसेफ, सेंट मेरी, है ना, सेंट फलाना, सेंट ढमकाना। तो ऐसे ऐसे ये सारे क्रिश्चियन, सारे उन्होंने कब्जा किया हुआ। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े स्कूल खोले हैं ताकि वो अंग्रेजी शिक्षा दे सकें, अंग्रेजी शिक्षा दे सकें। और यही वो पादरी बोल रहा है कि हमने कैथोलिक विश्वविद्यालय खोले हैं जहाँ ये शिक्षा दी जाती है बच्चों को कि कैसे जगत में आगे बढ़ना है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है। और उसमें वो बाइबल भी पढ़ाते हैं। बाइबल में जैसे उन्होंने यहाँ लिखा है कि अमरता के लिए ईश्वर से मिलन, मतलब ईश्वर से मिलना है और हमें ऐसा जीवन मिलेगा जहाँ हमारी मौत नहीं होगी, ईश्वर, ईश्वर के पास जाना है। तो ऐसी शिक्षा हम देते हैं। तो वो पादरी बोल रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि अगले जीवन में हमें किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा? मतलब उस पादरी से पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद, ये तो ठीक है, चलो आपने बता दिया कि बड़े बड़े स्कूल आपने खोले हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि अगले जीवन में आपको किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा? तो पादरी बोला कि मैं इतना ही जानता हूं कि प्रलय नहीं होनी चाहिए, होनी है, और मैं तो ईश्वर से मिलने जा रहा हूं। मतलब इनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे मुसलमानों में होता है कि क्यामत, क्यामत आएगी, क्यामत का दिन होगा। तो यहाँ पादरी कहता है कि मैं जानता हूं कि प्रलय नहीं होगी। प्रलय मतलब कयामत, या जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन अंग्रेजी में, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो नहीं होगी और मैं तो मरने के बाद ईश्वर के पास चला जाऊंगा। तो जो उनकी माता जी हैं, जो भक्त की माता जी हैं, वो पूछ रही हैं कि हम ईश्वर से मिलने जा रहे हैं, बस मरने पर हम इस परमेश्वर के पास जाएंगे, हमें किसी तरह की चिंता नहीं करनी। मतलब उनको ये नेचुरली सी बात है कि जब आप चर्च में जाते हो या बाइबल पढ़ते हो तो वहाँ यही लिखा होता है, यही बताया जाता है कि हम सब प्रभु यीशु ईसा मसीह के शरण में जाएं और ईसा मसीह जी हमारे सारे पापों को माफ कर देते हैं और फिर हम भगवान के पास चले जाएंगे, जहाँ भगवान का साम्राज्य है, जहाँ से फिर कोई वापस मतलब यहाँ नहीं आता। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं
लेकिन ईश्वर के पास जाने के लिए योग्यता क्या है? क्या हर व्यक्ति ईश्वर के पास जाता है? मतलब कि जैसे मैं अब कहीं नौकरी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ सर्टिफिकेट तो करना पड़ेगा ना, कोई योग्यता तो चाहिए मुझे, तभी तो मैं जा पाऊँगा वहाँ नौकरी करने। मतलब मुझे अब कोई आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मुझे आईएएस ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है वो पास करना पड़ेगा ना, वो उसकी योग्यता है ना? उससे पहले मुझे बीए करनी पड़ेगी या ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, वो बहुत प्रक्रिया है। तो ऐसे शिला प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि ईश्वर के पास जाने की कोई योग्यता तो होगी? क्या हर व्यक्ति ईश्वर के पास चला जाएगा? तो जो पादरी है और जो उनकी माताजी हैं, वो बोल रही हैं कि हाँ, हर एक व्यक्ति ईश्वर के पास जाएगा। तो पादरी कहता है कि वह हर व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है तथा अच्छा जीवन बिताता है, वह इस जगत में अच्छे से अच्छे कार्य करता हो, वह ईश्वर के पास जाएगा। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो अगला प्रश्न है कि अच्छा जीवन क्या है? आपने कहा है कि अच्छा जीवन जो बिताएगा, ईश्वर में विश्वास रखेगा, तो अच्छा जीवन क्या है? तो पादरी जो है वो बोलता है कि अच्छा जीवन है कि ईश्वर के आदेशों का पालन करना, जो ईश्वर ने आदेश दिए हैं, उनका पालन करना। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ईश्वर ने तो एक और आदेश दिया है, इनमें से एक आदेश है कि तू वध नहीं करेगा। यदि कोई दीनहीन पशुओं का वध करके उन्हें खाता है, तो क्या वह अच्छा जीवन बिताता है? मतलब बाइबल में लिखा हुआ है कि दाउ शैल नॉट किल, मतलब किसी की हत्या नहीं करनी। तो शिला प्रभुपाद यही प्रश्न पूछ रहे हैं, तो क्या ये अच्छा जीवन है कि आप इतने पशुओं की हत्या कर रहे हो और खा रहे हो उनको? तो पादरी कहता है कि हे पिता, आप कुछ कुछ अनुदार लगते हैं। तू वध नहीं करेगा का अर्थ है तू व्यर्थ ही किसी का जीवन नहीं लेगा। यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे खाना खाया ही नहीं है। तो पादरी तो कहता है कि उसमें जो लिखा है कि तू वध नहीं करेगा, उसका मतलब है बिना वजह से तू किसी को नहीं मारेगा। लेकिन अगर हम मांस नहीं खाएंगे, हम पशुओं को नहीं मारेंगे, तो हम जीवित कैसे रहेंगे? तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, हम कैसे रह रहे हैं? हम भी तो शाक, अन्न, फल और दूध इससे तैयार किया हुआ उत्तम भोजन खा रहे हैं, तो हमें मांस की आवश्यकता नहीं है। मतलब तो फिर हम कैसे रह रहे हैं? शिला प्रभुपाद तो दिखा रहे हैं ना वहां रहकर, सब्जियां और दूध से भगवान को ऑफर करके प्रसादम सबको बांट रहे हैं। तो पादरी कहता है कि इसे इस प्रकार देखिए कि कुछ कुछ क्षण पहले आपने कहा था कि 80 लाख के लगभग जीव योनियां हैं। तो क्या आप मानते हैं कि आलू, गोभी तथा दूसरी साग सब्जियों में भी जीवन है? जैसे कि ये जो मांसाहारी लोग होते हैं, उनका सबसे फेवरेट तर्क यही होता है कि साग सब्जियों में भी तो जीवन है, आप भी तो उनको खा रहे हो, है ना? अगर हम पशुओं को खा रहे हैं तो आप साग सब्जियों को खा रहे हो, वो भी तो उनमें भी तो जीवात्मा है। तो यही प्रश्न शिला प्रभुपाद से पूछा उस पादरी ने। तो शिला प्रभुपाद बोले हाँ, उनमें जीवन है। तो पादरी, अतः जब इन शाकों को उबाला जाता है तो आप उनका प्राण हर लेते हैं। मतलब कि जब आप साग सब्जियों को उबाल कर खाते हो तो तब भी तो आप उनकी हत्या कर रहे हो, उनके प्राण ले रहे हो। तो शिला प्रभुपाद क्या करें कि तुम्हारा दर्शन है कि क्या आलू को मारना और एक दीनहीन पशु को मारना एक समान है? मतलब तुम्हारे अनुसार भी एक आलू, जब हम आलू को पाड़ते हैं और उसको उबालकर खाते हैं, वो और किसी की हत्या करके उसकी गर्दन काट के किसी पशु की उसको खाते हैं, वो ये दोनों एक समान है? तो पादरी कहता है कि आपने कहा कि तू वध नहीं करेगा, किंतु आप आलू का वध कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद, हम सबों को अन्य जीवों को खाकर जीवित रहना होता है, जीवो जीवस्य जीवनम। लेकिन आलू खाना तथा किसी पशु को खाना एक सा नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि वे एक समान है? पादरी, हाँ। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने जो ये उदाहरण दिया है, जीवो जीवस्य जीवनम, ये असल में श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है। मैं उस श्लोक को पढ़ना चाहूंगा। उस श्लोक में कहा गया है, ये पहले स्कंद के पहले स्कंद के 13वें अध्याय का 47वां श्लोक है।
अहस्थानी सहस्थानाम् अपदानी चतुष्पदाम् फल्गुनी तत्र महातम जीवो जीवस्य जीवनम। इसका जो व्याख्या है शिला प्रभुपाद के द्वारा, अंग्रेजी में व्याख्या है, दोज हु आर डिवोइड ऑफ हैंड्स आर प्रे फॉर दोज हु हैव हैंड्स। मतलब जिनके हाथ हैं वो उनका शिकार करते हैं जिनके हाथ नहीं हैं। दोज डिवोइड ऑफ लेग्स आर प्रे फॉर द फोर लेग। मतलब जो चार टांगों वाले हैं उसके बाद वो उनकी मतलब उनका भोजन है। द वीक आर द सब्सटेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग। मतलब जो कमजोर है वो जो ताकतवर है उसका भोजन बन जाता है। एंड द जनरल रूल होल्ड्स दैट वन लिविंग बीइंग इज द फूड फॉर अनदर। मतलब जो सामान्य जो नियम है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, ये इस भौतिक जगत का नियम है। अब जैसे हम हैं या कोई भी व्यक्ति है, जब हम सांस लेते हैं तो कितने जीव और कितने वायरस और बैक्टीरिया मरते हैं, है ना। तो और जब हम साग सब्जी, जैसे साग सब्जी में ये पादरी जो हैं वो तर्क दे रहे हैं कि साग सब्जियों में भी जीवात्मा है। तो जब हम खेती करते हैं तो कितने जीव हत्या होती है। तो इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। पर यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है, यहाँ जो तर्क है उस पादरी का कि आलू को मारना और किसी पशु को मारना एक समान है, कि वो भी हत्या है, वो तर्क सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? शिला प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद, तो आप किसी बच्चे को मारकर क्यों नहीं खा जाते? पादरी, मैं बच्चे को मारने की सोच भी नहीं सकता। तो शिला प्रभुपाद, किंतु पशु तथा बच्चे इस बात में एक से हैं कि दोनों ही असहाय तथा अज्ञानी हैं। बच्चा अज्ञानी है तो इसका अर्थ यह तो नहीं कि हम उसे मार डालें। इसी तरह भले ही पशु अज्ञानी या मूर्ख हो, हमें व्यर्थ ही उनका वध नहीं करना चाहिए। सही धार्मिक मनुष्य को अंतर करना होगा, उसे सोचना चाहिए, यदि मुझे शाक फल तथा दूध से अपना भोजन मिल जाए तो पशुओं को क्यों मारूं और क्यों खाऊं। इतना ही नहीं, जब वृक्ष से फल प्राप्त होता है तो इसमें कोई हत्या नहीं होती। इसी तरह जब हम गाय का दूध निकालते हैं तो हम गाय को नहीं मारते। अतः यदि हम बिना वध किए इस तरह से रह सकते हैं तो हम पशुओं का वध क्यों करें? तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि आपने आलू का तो उदाहरण दिया, लेकिन फल का उदाहरण दिया आपने। अब वृक्ष फल देता है, जब हम फल लेते हैं तो क्या हम उसकी हत्या कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि फल वृक्ष का जब वो पक जाता है तो टूटता है, तो वृक्ष नहीं मारा जाता, वृक्ष वहीं के वहीं रहता है। जैसे ही जैसे गेहूं पक जाती है तो जब हम उसको काटते हैं तो गेहूं उसका जीवन पूरा हो जाता है ना। अनाज है, फल है, दालें हैं, ऐसी तरह दूध है। जब हम गाय का दूध निकालते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका हमने वध कर दिया। तो उस पे भी तो गाय के दूध से इतनी सारी चीजें बन सकती हैं, घी है, दही है, लस्सी है, पनीर है, 100 तरह की चीजें बन सकती हैं। तो क्या वो खाकर हम जीवित नहीं रह सकते? तो पादरी, तो क्या आप कहेंगे कि चूंकि मैं मांस तथा सुअर का मांस खाता हूं इसलिए मैं पापी बन जाता हूं? यदि मैं उन्हें न खाता तो कम पापी होता? तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ पादरी, तो यदि मैं मांस और सुअर का मांस तथा दूसरे मांस भेड़ बकरियां खाना बंद कर दूं तो क्या मैं भिन्न व्यक्ति बन जाऊंगा? शिला प्रभुपाद, तो तुम शुद्ध बन जाओगे। पादरी, यह तो बहुत ही विचित्र है। मतलब उस पादरी को बहुत जैसे एकदम शौक लगा कि हो, कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो मैं अलग आदमी बन जाऊंगा। मतलब शिला प्रभुपाद कहते हैं कि तुम शुद्ध हो जाओगे, मतलब तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि जब हम मांस खाते हैं तो उसका हमें पाप लगता है। पाप मतलब हमारी जो चेतना है वो अशुद्ध हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, वो भगवान की तरफ नहीं लगती। तो शिला प्रभुपाद, पशु के वध करता ईश्वर को नहीं समझ सकते, मैंने इसे देखा है
और यह तथ्य है कि ईश्वर को समझने के लिए उनके बुद्धि नहीं होती। तो यही सबसे बड़ा कारण है। जो पशु का वध करता है उसको, वो भगवान को नहीं समझ सकता, वो भगवान की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी ने बड़ी स्पष्टता से उस पादरी के प्रश्नों का उत्तर दिया और उनकी जो भक्त हैं उनकी माता जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। कि पहला पॉइंट तो ये था कि जो भगवान की भक्ति है, जो कृष्ण भावनामृत है, इसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है। आपको मतलब अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, स्टूडेंट हैं, शिक्षक हैं, हाउसवाइफ हैं, घर का काम करती हैं, कोई दुकान का काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में, कहीं भी है कोई, वहीं रहकर वो भगवान के नाम का जाप कर सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है। उसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये हमारी एक प्राकृतिक जो आत्मा का जो स्वभाव है, वो आत्मा का स्वभाव है। तो यहाँ पहला पॉइंट तो ये उन्होंने समझाया। दूसरा, जो पादरी बोल रहे थे कि मांसाहार करना, पशुओं को मारना और सब्जियों को खाना एक समान है, तो ये आर्गुमेंट कहीं टिकता नहीं, ये तर्क कहीं टिकता नहीं। क्योंकि जो कहते हैं कि सब्जियों को और फलों को, जो शाकाहारी भोजन है उसको खाना और मांसाहारी भोजन खाना दोनों बराबर है, इसका मतलब उसकी बुद्धि नहीं। क्या कोई अपने बच्चे को मारकर खा सकता है? यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि एक बच्चा भी तो असहाय होता है। पशु को हम क्यों मारते हैं? क्योंकि वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता ना, उसको पकड़ के उसकी गर्दन काट देते हैं। ऐसे ही तो बच्चा भी तो होता है, बच्चा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज तो बच्चों की भी हत्या हो रही है, बच्चों को सताया जा रहा है, स्त्रियों को मारा जा रहा है। तो ये तो कलयुग है। लेकिन फिर भी शिला प्रभुपाद जी यहाँ जो तर्क जो पादरी दे रहे थे, उन तर्कों का बड़े अच्छे से उन्होंने उदाहरण भी दिया कि श्रीमद् भागवतम में से, तो कैसे हम इन इस पाप से बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस पाप में जीवन में जीते रहेंगे तो हम भगवान की तरफ नहीं लग सकते। भगवान की तरफ हमारी बुद्धि जो है वो नहीं लगेगी। हमेशा पाप कर्म करने के लिए ही हमारी बुद्धि काम करेगी। तो यहाँ इस अध्याय का हम समापन करते हैं। तो अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, आप पूछ सकते हैं अभी। और हम और चर्चा इसके बारे में करेंगे। क्योंकि ये अब भारत में तो इतना नहीं है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं हैं। लेकिन फिर भी लोग, बहुत से लोग वहाँ मांसाहार खाते हैं। तो लेकिन यहाँ पश्चिम जगत में तो बहुत ज़्यादा लोग मांसाहार खाते हैं, और उसके बिना जीवन जीना उनके लिए आ, वो इमेजिन ही नहीं, वो कल्पना ही नहीं कर सकते कि उसके अन्यथा भी कोई जीवन हो सकता है। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और या कोई टिप्पणी करनी है तो टिप्पणी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, कैसे शिला प्रभुपाद ने इतने अच्छे से उस पादरी को एक्सप्लेन करा कि मांसाहार खाना ही जरूरी नहीं है जीवन जीने के लिए। जैसे ये जो मानव शरीर है वो मांसाहार के लिए बना ही नहीं। और फिर कितना मुश्किल है उस पादरी के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हर कोई उनकी सुबह चाहे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कुछ भी है, उनका उसमें एक मतलब मांसाहार का होना वो ज़रूरी समझते हैं। पर दूसरी तरफ जब जैसे हम यहाँ के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो डिवोटीज़ हैं, भक्त हैं जो मैंने देखे हैं, वो भी तो वेस्टर्न हैं। वो भी तो इस यू नो इस जो युग से जुड़े हैं। तो वो भी कैसे अपने आप को कितने और कितने ही हैं, सिर्फ यहीं पे नहीं पूरी दुनिया में कितने भक्तगण हैं जो कि वेस्टर्न जो गोरे ये लोग जो मांसाहार खाते हैं, इनका पिछला सब परिवार, बट किस तरह से उनका तो फिर मैं इतना डिफरेंस जो ये है ना? एक क्रिश्चियनिटी में और
श्री हरे कृष्णा मोमेंट में। तो मैं इस पे थोड़ा-सा आप वो कर सकते हैं प्रभु जी कि कैसे उनका मन मतलब एकदम उसमें आने से कैसे बदलाव आया उनके मन में या कैसे उन्होंने और वो मैं देखती हूँ कि वो हर चीज़ को हमसे ज़्यादा अच्छे से फ़ॉलो करते हैं। अ, मतलब अगर वो हरे कृष्णा में हैं, इस मोमेंट में हैं, तो वो लोग सब कुछ छोड़ के कैसे अपनी पूरा जीवन 100% भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि इतना डिफरेंस ये तो सब जगह ही है बट मैंने यहाँ पे मुझे बहुत बार ये प्रश्न मेरे मन में उठता है कि कैसे ये संभव है? हम्म ये ही तो असली चमत्कार है ना प्रभु जी। जैसे आजकल बहुत लोग चमत्कारों की चर्चा कर रहे हैं, है ना, कि चमत्कार हो रहे हैं। तो चमत्कार, असली चमत्कार तो यही है। जब शिला प्रभुपाद से पूछा गया कि स्वामी जी, क्योंकि शिला प्रभुपाद को स्वामी जी कहते थे, जब शिला प्रभुपाद भारत आए अमेरिका से, अपने साथ वो अपने शिष्यों को लेकर आए जो गोरे थे। और उस टाइम तो मतलब अंग्रेज जो डिवोटी ड्रेसेस में, भक्तों के जैसे धोती कुर्ते में, लोग देखकर आश्चर्यचकित थे, ये कौन आ गए, है ना। और बहुत एक्साइटेड थे। तो शिला प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी आप कोई चमत्कार दिखाइए, है ना। क्योंकि जब भी हम किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ वहाँ कुछ चमत्कार होगा, है ना। जैसे कि बहुत सारे लोग जाते हैं कि हमारी समस्याएं हैं, ये समस्या है, वो समस्या है, उसका निदान हो जाएगा, है ना, उसका कुछ उपाय हो जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा हमारे जीवन में। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो मेरे भक्त हैं, जो उनको सफेद हाथी, व्हाइट एलिफेंट के नाम से पुकार रहे थे शिला प्रभुपाद, के जो नाच रहे थे वो कीर्तन में। तो बोले कि सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है, आपको चमत्कार देखना है तो ये दिख नहीं रहा इतना बड़ा चमत्कार, कि जो लोग ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां बचपन से ही उनको मांस खाया जाता है, उस परिवार में शराब पी जाती है, और सारे जो बुरे काम, ये जो चार प्रिंसिपल हैं, जो चार नियम हैं जो बताए हैं, है ना, वो सब करे जाते हैं। और उसके बावजूद भगवान के नाम के कीर्तन से कि में कितनी पावर है ना, भगवान के नाम के अंदर कितनी पावर है, ये विश्वास करने का विषय है। अगर हम 100% विश्वास करते हैं भगवान के नाम पर, तो बहुत कुछ चमत्कार होते हैं हमारे जीवन में, है ना। क्योंकि ये भगवान के नाम का चमत्कार है कि इतने लोग भक्त बन गए हैं और उनका जीवन बदल गया है। उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी, उन्होंने वो सब गंदे काम करने छोड़ दिए। किसकी वजह से? जब शिला प्रभुपाद कीर्तन करते थे तो उन शिला प्रभुपाद एक प्योर डिवोटी थे, मतलब शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो उनके कीर्तन से उनका जो हृदय है परिवर्तन हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अम, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, उससे हृदय परिवर्तन होता है। जो आपने पूछा कि ये जो इतने गोरे हैं, ये अंग्रेज हैं, ये किस तरह हो गए, वो उसी वजह से हो गए। और ये मत सोचो कि खाली ये अंग्रेज ही मतलब गलत काम करते हैं, कितने भारतीय हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं। वो भी मांस खाते हैं, वो भी शराब पीते हैं, वो भी जुआ खेलते हैं, वो भी परस्त्री गमन करते हैं, सब काम होते हैं वहां भी। कारण सिर्फ मतलब कारण है कि हम फॉलो नहीं करते। भारतीय, ये तो जो कहा गया है कि भारत भूमि पे जन्म लेना सौभाग्य की बात। चैतन्य महाप्रभु ने भी ये कहा कि जो जिसका जन्म भारत में हुआ है वो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबसे पहले उसको अपने आप को जागृत करना है और फिर भगवान के नाम का प्रचार करना है। तो ये नहीं है कि जो एक वेस्टर्न डिवोटीज हैं वो बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और इंडियन नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, सभी कर रहे हैं।
जो भी व्यक्ति, जो भी भगवान के नाम पे 100% विश्वास करेगा, उसका जीवन बदलेगा। भगवान के नाम पे क्योंकि हमें विश्वास नहीं है ना, सारी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें 100% विश्वास नहीं होता। हमें ये तो होता है कि हाँ भगवान है, चलो पूजा करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, है ना। लेकिन ये अंदर से नहीं आता एकदम। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी हमें टाइम लगेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलना ना। तो जैसे ही हृदय शुद्ध होगा और जो जितने भी अनर्थ हैं वो सब साफ हो जाएंगे हृदय में से, तो फिर भगवान के नाम में हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास हो जाएगा और जीवन बदलेगा। तो ये नहीं है कि इस पे आश्चर्यचकित होने वाली तो बात है, चमत्कार तो है कि इतने सारे गोरे भगवान का नाम ले रहे हैं और वो सब कुछ उन्होंने अपना छोड़ दिया है, मतलब जो गलत काम है। तो ये तो लेकिन सभी के साथ है, जो भी भगवान का नाम लेता है उनका सब कुछ छूट जाता है। तुम अपने मैं अपनी भी बात अपना उदाहरण दे सकता हूँ, है ना। तुमने शायद अपने अंदर भी चेंजेस देखे होंगे जब से तुम भगवान के भक्ति की लाइन में लगी हो। तो कितने चेंजेस हमारी लाइफ में आ गए हैं, है ना। जो हमारा जीवन पहले था वो अब नहीं। और धीरे 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 प्योरिटी, जो पवित्रता है, वो आती चली जाती है। क्योंकि जब हम नियम फॉलो करते हैं, भगवान की भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, तो फिर हम भगवान को जो प्रेम करना है, भगवान का प्रेम हमें बढ़ जाता है ना। तो आपको उसका उत्तर मिला? हाँ प्रभु जी, तो इसका यही है कि बॉडी की नहीं, चाहे गोरी है या काली है, कोई कुछ भी है, पर जो मन से 100% हमें सरेंडर करेंगे, अगर हम करना चाहते हैं, अगर हम, तब ही वो चेंज हमें देखने को मिल सकता है। हम्म। थैंक यू। हाँ, ये सही है, क्योंकि हम कहते रहें कि हाँ मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। अगर प्यास नहीं लगी है तो कितना ही कहते रहो, और अगर प्यास लगी है तो कोई कहेगा नहीं मुझे पानी पीना, उठ के अपने आप जाके गिलास में भर के पानी पी ले। तो पूछने की जरूरत नहीं, है ना। तो इंटेंस डिजायर होनी चाहिए। इंटेंस डिजायर का मतलब है कि बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के पास जा उनका प्रेम प्राप्त करने की। तब ये चेंजेस आते हैं, है ना। एक उदाहरण है कि जैसे आग जल रही है, आग में अगर हम सूखी लकड़ी डालते हैं तो तुरंत जल जाती है ना। और अगर उसमें हम गीली लकड़ी डालेंगे तो वो धीरे धीरे जलेगी, धुआं उठेगा, है ना। और वो वही हाल हमारा है। आग है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, जो जितने भी हमारे जो बुरी आदतें हैं, बुरे कर्म हैं, उन सबको जलाकर राख करने वाली भगवान की भक्ति। लेकिन अगर हम अपनी लकड़ी को गीला करते रहेंगे, मतलब गीला करने का मतलब जो ये 4 नियम हैं, उन नियमों का हम सख्ती से पालन ना करें, तो धीरे धीरे हम पानी भी डाल रहे हैं और उधर से आग भी तो उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें अपनी लकड़ी को सुखाना है पहले, है ना। तो इसलिए ये टाइम लगता है, और इसलिए हमें लगता है कि हाँ देरी लग रही है या दूसरे जल्दी कर रहे हैं। नहीं, वो जब हमारा पूर्ण विश्वास हो जाएगा भगवान के ऊपर, तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे लगता है आज ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो आप अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने जैसे आपकी क्लासेस सुनी है, तो मैं ये सोच रही थी, जब हमारा ये कंसेप्ट है आपकी आवाज़ ये, थोड़ी कटके आ रही है। अच्छा, हम्म, मैं उसमें बोलिए। कुछ नहीं कर पाऊंगी ना। तो
उसमें ये है कि मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कंसेप्ट इतना बड़ा ले रहे हैं भगवान को पाने, तो हमें हमें चर्चा भी उस लेवल पे अपनी चर्चा उस लेवल पे लेकर जाना चाहिए। मतलब जो भगवान के आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा क्या हाँ, मेरा? अब ठीक आई है, अब ठीक आई है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आध्यात्मिकता है ये अंदर की यात्रा है, ये अंदर की यात्रा है। तो जैसे बाहर की यात्रा है, बाहर की एजुकेशन है ना? उसमें स्टेप्स हैं, जैसे पहले किंडरगार्टन है, फिर हाई क्लास है, फिर सीनियर सेकेंडरी है, फिर कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी है ना? हाँ जी, स्टेप्स हैं। तो जहां से आप जिस किताब में से आप ये हमें बता रहे हो, हाँ जी, आध्यात्मिकता का जो कंसेप्ट उठा रहे हो, तो उस वहां पे थोड़ा मतलब अंदर की यात्रा का कंसेप्ट और उसके लेवल्स पर कोई चर्चा है क्या, जिसको सुन के बंदा चिंतन करे बाद में, आपकी क्लास सुनने के बाद उसके ऊपर वो चिंतन करे, उसके ऊपर वो सोचने के लिए मजबूर हो जाए। मतलब कंसेप्ट थोड़ा बड़े लेवल का उठाते हैं हम। मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ये जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है कि सभी लोग, उनकी बैकग्राउंड अलग अलग होती है। मतलब आध्यात्मिकता में, अब भारत में हम लोग रहते हैं तो आध्यात्मिकता के बहुत रास्ते हैं। मतलब जैसे कोई ध्यान की विधि बताता है ना, कोई मंत्र जाप बताता है, कोई तो इनको कहते हैं साधना, अलग अलग साधना है ना। ये कोई इसकी साधना करते हैं, क्या कहते हैं, देवी की साधना करते हैं, या शिव जी की साधना करते हैं, अलग अलग जो देवी देवता हैं उनकी साधना करते हैं, या इनसे हटकर भी कोई ध्यान की साधना करते हैं कि ध्यान में बैठकर अंतर की, जैसे आपने बोला कि अंतर की यात्रा करनी है ना। तो अलग अलग रास्ते हैं, नो डाउट, उसमें डाउट नहीं है कि सब लोग जो हैं वो अलग अलग रास्ते फॉलो करते हैं और सबकी बैकग्राउंड अलग है। लेकिन जो ये मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ये शिला प्रभुपाद जी हैं, और ये आपने इसके बारे में शायद शिला प्रभुपाद जी के बारे में नहीं सुना होगा, इसलिए ये क्लासेस मैंने स्टार्ट की हैं कि हम शिला प्रभुपाद के बारे में थोड़ा जानें कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, कैसे वो सवालों के जवाब देते थे, कैसे लोग उनसे सवाल पूछते थे। अगर जैसे आपने कहा कि अंतर की यात्रा के बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो कंसेप्ट जो बड़ा है भगवान के बारे में, आपने सही कहा, कंसेप्ट बहुत बड़ा है। तो हम पहले सबसे निचले स्तर से इसको स्टार्ट करेंगे। जब हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, हमें सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि भगवान कौन है ना, हमारा लक्ष्य क्या है। पहले तो सबसे पहले तो है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या हमारा आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें करना ही हमारा लक्ष्य है, या इससे बढ़कर कुछ लक्ष्य है। जैसे शिला प्रभुपाद ने यहाँ शुरुआत में कहा कि ये 4 चीजों से, ये 4 चीजें तो पशु भी करते हैं। तो मनुष्य का जो पर्पस है मनुष्य जीवन का, कि हम भगवान से प्रेम करें, उनके भगवान का प्रेम पाने की कोशिश करें, उनके बारे में जानें। जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उनमें कहा गया है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। ब्रह्म मतलब भगवान। तो ये जो कॉन्सेप्ट, पहले हमारे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। किसी, जैसे मैंने कहा ना कि अलग अलग पाथ पे लोग फॉलो करते हैं, आप क्या अब तक किसी और लाइंस को फॉलो करते हो, हमारे दूसरे प्रतिभागी हों किसी और लाइन को फॉलो करते हैं, किसी दूसरी ध्यान की विधि को वो मानते होंगे या प्रैक्टिस करते होंगे, तो अच्छी बात है। यहाँ तो मतलब क्रिश्चियन पादरी की यहाँ चर्चा है तो वो कुछ और चर्चा करते हैं, मुस्लिम धर्म कुछ और चर्चा करते हैं, बौद्ध धर्म कुछ और उनका कॉन्सेप्ट है। तो सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन
जो रियल कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना यहाँ हमारा मकसद है। तो रियल कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला, सबसे ABCD होती है ना, जैसे आपने कहा किंडरगार्टन से शुरू करते हैं, तो सबसे पहला किंडरगार्टन ये है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। तो सबसे पहला हमारा कंसेप्ट यही क्लियर करने का है कि हम सब इस लेवल पे आ जाएं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान का अंश है। और भगवत गीता में भी जो भगवान कृष्ण हैं, अर्जुन को जो शुरू के अध्याय हैं, अध्याय नंबर 2, उसमें शुरुआत में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि हम सब आत्माएं हैं और आत्मा का क्या धर्म है और आत्मा का क्या बिहेवियर है। उसको जैसे मारा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता। ये तो फेमस श्लोक है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका, है ना। तो मतलब उसको ना आग से जलाया जा सकता है। तो ऐसे मतलब हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है नीचे से। आपने कहा तो बहुत सही है। अब जो अंतर की जो आपने बात की है आध्यात्मिक जगत के, उसको वो बहुत हाई लेवल की है। आप उस पे डायरेक्टली उसकी चर्चा ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि पहले तो कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। अगर मैं पहली तो बात है कि जैसे आपने कहा कि अंत वो विधि अलग है, उसके लिए आपको फिर मेडिटेशन करनी पड़ेगी, है ना। बैठ के मेडिटेशन करके कुछ जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो पाथ ही अलग है, ये पाथ अलग है। इसको कहते हैं हम भक्ति योग। ये जो जो पाथ हम फॉलो करते हैं इसको कहते हैं भक्ति योग। योग का मतलब होता है भगवान से मिलन। मतलब जैसे आजकल तो योगा का मतलब हो गया एक्सरसाइजेज, लेकिन असली योग का मतलब होता है, इसमें भगवान कृष्ण जी भगवत गीता में बताते हैं कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग। 6वां अध्याय जो भगवत गीता का है उसमें भगवान कृष्ण इस अंतर की यात्रा, जो ध्यान की विधि है, इसके बारे में बताते हैं कि कैसे बैठना चाहिए हमें, है ना। किस स्थान को हमें अच्छा स्थान चूज करना चाहिए, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा। हमें कैसे आधी आंखें खोल के अपने नाक के अगले भाग पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए। तो उसमें बहुत खोल के श्री कृष्ण भगवान ने ये बताया है कि ध्यान विधि क्या है। तो ये नहीं है कि ध्यान की विधि की चर्चा नहीं हुई या भगवान ने इस विधि को कभी चर्चा नहीं की है, लेकिन हमें स्टेप वाइज चलना है। हमें पहला अध्याय पहले पढ़ना है ना, एकदम 6वें अध्याय पर हम जंप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वही या तो फिर आप सिर्फ ध्यान विधि को ही प्रैक्टिस करिए, आप सब कुछ एक तरफ कर दीजिए कि हाँ मैंने इस साधना की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। तो फिर आप उसी को ही प्रैक्टिस करिए, है ना। तो मुझे लगा, मैं होपफुली कि मैं आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं अब इसको क्लियरिटी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कंसेप्ट अलग अलग हैं। सभी हर एक इंसान के कंसेप्ट अलग हैं। हम कोई बंदा देवी को भगवान मानता है, कोई गणेश जी को भगवान मानता है, वो कहता है उनसे बड़ा कोई नहीं है। कोई शिव जी को भगवान मानता है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। कोई विष्णु जी को भगवान मानता है, उनसे कोई बड़ा नहीं है ना। तो ऐसे ही कोई इन सब को देवी देवता मानता है और सिर्फ कहता है कि भगवान एक एनर्जी है और उस एनर्जी को हमने पाना है अंदर से, है ना। ऐसे ही 7 चक्र हैं हमारी बॉडी में, और ऐसे मेडिटेशन की विधि से हम कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। ये सब अलग अलग जो कॉन्सेप्ट आए सब वैदिक शास्त्रों से ही हैं। ये वैदिक शास्त्रों से अलग नहीं है, ये सब हमारे वेदों से ही आए हैं, उनमें ही वर्णित हैं। परंतु अगर आपको कोई विधि अच्छी लगती है तो आप उसको फॉलो करिए, बड़े दिल से फॉलो करिए, मतलब ऑनेस्टली फॉलो करिए उसको। और फिर अगर आपको लगता है कि इस विधि से मुझे कुछ सहायता नहीं मिल रही, तब आप अपनी विधि चेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप अब अगर एक कॉन्सेप्ट होता है स्पिरिचुअल बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब तो आपको पता है कि एक तितली होती है ना, एक स्थान पर बैठी, फिर दूसरे स्थान, फिर तीसरे। मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी हम थोड़ा सा चलो इधर भी ज्ञान ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर से ज्ञान ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं। तो क्या होती है, खिचड़ी बन जाती है, उसको कहते हैं खिचड़ी। तो या
मतलब अगर हम सीरियस हैं, हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत दृढ़ निश्चय हैं, तो हमें जो एक रास्ता चूज करके, उसको चुन करके उस पर चलना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि ये रास्ता हमारे लिए है या नहीं है। अगर आप पूरे ईमानदारी से उस रास्ते पर चलोगे तो नो डाउट आपको रिजल्ट मिलेंगे, है ना। हाँ, तो इसलिए हम इस प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन करते हैं ताकि हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। नहीं, मेरा कहने का मतलब बस यही था कि बाद में बंदा सोचे, उसके ऊपर चिंतन करे, उसको सोचने पे मजबूर हो जाए वो कि क्लास में तो जैसे मतलब यहाँ दो पॉइंट हैं, शिला प्रभुपाद ने जो 2 पॉइंट हैं, एक तो ये था कि हमें भक्ति करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब कोई विद्यार्थी भी सुन सकता है इस क्लास को और वो सोच सकता है कि नहीं नहीं, मुझे तो भगवान के रास्ते पर चलना है, मुझे इस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सोचने पर मजबूर होगा ना कि नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है और भगवान की आध्यात्मिकता भी जरूरी है। फिर कोई मांसाहार खाता है, अब फिर उसमें अब चलो ठीक है, आप नहीं खाती हैं इसलिए आपको ये अपील नहीं कर रहा है, लेकिन कोई इसको सुन सकता है जो सोच ही नहीं सकता कि हाँ मैं तो मांस के बिना रह ही नहीं सकता हूँ, तो वो भी सोचने पर थोड़ा सा मजबूर होगा कि हाँ, मांसाहार खाना और सब्जी खाना बराबर नहीं है। आप बच्चे को काट कर नहीं खा सकते और पशु को काटकर, दोनों समान है ना, दोनों असहाय हैं, जैसे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं। तो ये नहीं है कि इस पुस्तक में या शिला प्रभुपाद ने जो तर्क दिए हैं उनसे आप सोचने पर मजबूर नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि आप ढूंढना क्या चाहते हो क्लास। ये सही होता है। अगर आप ढूंढ रहे हो कुछ और चीज, तो आप गलत जगह आ गए हो, है ना। तो इसलिए आपका ये प्रश्न आपके मन में उठा है। नो डाउट कि आप जो ओबियसली आप कोई फॉलो करती होंगे कोई रास्ता आध्यात्मिक, तो उससे ये रास्ता बिल्कुल अलग है। ये भक्ति योग का रास्ता है। अगर आपको इस भक्ति योग को जानना है तो इसको ABCD से जानना है, जो हमने स्टार्ट किया है अभी, ताकि हमारे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर हम भगवत गीता पर आएंगे, फिर भगवत गीता को पढ़ेंगे, है ना। फिर भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अध्याय चैप्टर वाइज चैप्टर हम उसको पढ़ेंगे। ये इसका पर्पज। वो भगवत गीता का जब आप मतलब उसकी व्याख्या करोगे ना, वो बड़ी मजेदार होगी। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी शुरू हो। हाँ, ये उतावलापन जो होता है हम में होता है, और इसकी वजह से हम जो ज्ञान है उसको पूर्ण ग्रहण नहीं कर पाते। ये माफ करना, मैं आपको नहीं चाहता हूँ, लेकिन उतावलापन तो रहना चाहिए उसको सुनने के लिए, उसको पाने के लिए। उतावलापन बहुत जरूरी है। उतावलापन होना चाहिए, लेकिन फॉलो करने के लिए, का पालन मतलब करने के लिए, है ना। नहीं तो क्या मैं होता है कि भगवत गीता हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। फिर वो तो कहीं कुछ भी नहीं बनेगा, वो अंदर नहीं जाता, है ना। ठीक है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग भगवत गीता के कंसेप्ट पे, उसकी व्याख्या पे चलते हैं। मुझे वो सुनना हाँ, ये जो प्रभुपाद जी जो इस पुस्तक में जो उत्तर देते हैं वो उन्हीं पर आधारित हैं। वो शिला प्रभुपाद कभी भी भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से अलग कुछ नहीं बोलते। उन्होंने यहाँ भी एक श्लोक की जो उदाहरण दिया वो मैंने पढ़ के भी सुनाया। श्रीमद् भागवतम से वो श्लोक है, जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब एक जीव दूसरे जीव पर आधारित है, आश्रित है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रश्न उत्तर जो हैं शिला प्रभुपाद के, ये उन लोगों द्वारा किए गए हैं जो बिल्कुल ही आध्यात्मिकता को नहीं जानते। जो ABCD तो छोड़ो, मतलब उनको, अब जैसे आप पादरी थे या और दूसरे वैज्ञानिक हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि आध्यात्मिकता है क्या। अब ध्यान विधि तो बहुत दूर की बात है ना। तो इसलिए आपको, आप शायद आपके लेवल से कम आपको लग रहा हो, लेकिन ये बहुत सीरियस मैटर है।
ये बहुत गंभीर विषय है जिसको हमें बारीकी से समझना पड़ेगा, नहीं तो हम मिस कर जाएंगे उसको आगे चल, है ना। हाँ, बस जैसा मेरे मन में आया फिर मैंने बोल दिया। हाँ नहीं, ठीक किया। ये प्रश्न पूछने के लिए ही फोरम है। जैसे आप कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं, इसमें वो नहीं है कि आपने गलत प्रश्न पूछा। कोई प्रश्न गलत नहीं है, सारे प्रश्न ठीक हैं, और अपने मन की जो दुविधा है उसको क्लियर करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। वैसे जैसे जैसे आप और दूसरे अध्याय हम पढ़ेंगे तो आपके अन्य प्रश्नों के भी उत्तर इसमें मिलते जाएंगे। थैंक यू, हरे बहुत कृष्ण, अच्छे से आपने बताया। धन्यवाद। ठीक। हरे कृष्णा। किसी और का प्रश्न है या कोई टिप्पणी है, आप पूछ सकते हैं अभी। हरे कृष्णा। मांगेराम जी, आपका माइक म्यूट है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। जी। हाँ जी, आपने हाँ, कार्यक्रम सुना? कुछ आप सुना। कोई टिप्पणी है? थोड़ा लेट, मैं कोई थोड़ी इमरजेंसी थी, कुछ काम था, थोड़ा लेट सुना था। सुन रहा जी। ठीक है जी। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जैसे आप विश्वास और हमारा मन जो है, कोई भी चीज है, अगर हम अपनी आत्मा और अपने, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा, हमारा शरीर एक आत्मा रूपी है। हमारे बुजुर्ग या कोई बर्तन में दूध डालते हैं, सबसे पहले बर्तन की सफाई करते हैं। अगर उसमें दूध डालेंगे तो बर्तन वो खराब हो जाएगा दूध। जब तक हमारा शरीर, हमारा मन अंदर से शुद्ध ही नहीं होगा तो हमें परमेश्वर की प्राप्ति बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हमने अपने शरीर को साफ रखना होगा। इसके लिए हमारी जो इसके अंदर आत्मा है, हमें उसको फिर पाने में कोई मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और यहीं जैसे शिला प्रभुपाद ने शुरुआत में ही बताया कि 4 जो चीजें हैं, हम उनका पालन करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध रहेगा, हम पाप में जीवन से बचे रहेंगे, है ना। किसी पशु की हत्या नहीं करनी, मांसाहार नहीं खाना, नशा नहीं करना, परस्त्री गमन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। तो ये जैसे आपने कहा ना कि बर्तन की सफाई वो जरूरी है। फिर उसमें जो हृदय में हमारे भगवान का प्रेम है वो प्रकट नहीं है। वो प्रकट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे अनर्थ जन्म जन्मांतर से हमारे साथ संस्कारों के रूप में हैं, है ना। हमारे, हम तो कह रहे इसको संस्कार कहते हैं, जो वैज्ञानिक हैं इसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, या कोई उसको पुराने जन्म के कर्म कह सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है ना। तो इस ये हमें समझना पड़ेगा कि जब तक हम कोई डिसिप्लिन नहीं लाएंगे अपने जीवन में, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन नहीं लाएंगे अपने जीवन में, तब तक तो हम भौतिक जीवन में भी सफलता नहीं पा सकते। आध्यात्मिक जीवन तो बहुत दूर की बात है ना। मतलब अगर आपको कोई जैसे जॉब करनी है, या कोई आपको आईएएस का एग्जाम देना है, या किसी डीसी बनना है, तो आपको कितना अनुशासन फॉलो करना पड़ता है ना। मतलब पूरा अपना सारी अटेंशन आपको पढ़ाई में लगानी पड़ती है, कंपटीशन क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सेम चीज आध्यात्मिकता में भी है। आध्यात्मिकता में भी हम को पूरे ही उससे, जिसको कहते हैं गंभीर रूप से, ऑनेस्टी से, ईमानदारी से हमें ये लगना पड़ेगा, और अपना जो बर्तन है इसको क्लीन रखना पड़ेगा, जैसे आपने कहा। बहुत अच्छा। जब हमारे के अंदर संतोष और ईमानदारी, ये दोनों चीजें आ गई ना, जब आया संतोष धन तो सब धन दूर समान रहे जी। तब अगर हमारे अंदर सबसे पहले संतोष होना जरूरी है, किसी के चीज को या किसी के दूसरे पराये को देख के भाई ये चीज मैं या ये मेरे नहीं, जो परमात्मा ने उसमें आस्था और विश्वास वही रखो अपनी, सब उसी में है। हाँ, जैसे बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी, कि जो टिप्पणी आपने की वो ये अलग अलग है। आप अलग, आपकी बैकग्राउंड अलग है, आपकी उम्र अलग है, आपके जीवन का
जो एक्सपीरियंस है, जीवन का जो अनुभव है वो ज़्यादा है, किसी का अनुभव कम है, कोई किसी रास्ते को फॉलो करता है, कोई किसी रास्ते को फॉलो करता है। तो ऐसे सब की जो बैकग्राउंड अलग अलग है, हम हमारा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले हम जो ये हमारी अवधारणाएं हैं ना अलग अलग, उनको क्लियर किया जाए। पहले सबसे ठीक पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें ये 4 चीज़ों का तो पालन करना ही पड़ेगा अगर हमें आध्यात्मिकता में जाना है। फिर उससे आगे मतलब अलग-अलग पहलू हैं जो शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। तो ये तो 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। आगे दूसरी बुक्स हैं उनमें ज़्यादा भी हैं, हम वो भी पढ़ें। तो बहुत अच्छा लगा आप क्लास में आए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो किसी और का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी डॉली जी ने बोला था ना कि अंग्रेज लोग ये आध्यात्मिकता को फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, वो लोग जब पूरी तरह से जिस चीज में होते हैं तो फिर उसी की तरफ होते हैं। जैसे हम तो कई बार आधे इधर तो आधे उधर, जल्दी कवर करते हैं इस चीज को। हाँ, ये हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो भारत में अंग्रेज इतने हैं नहीं, अंग्रेज कम हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि कोई दूसरी कल्चर से या दूसरी संस्कृति से आकर हमारे इस ग्रंथों को फॉलो करे, उनका अध्ययन करे, उन भगवान का भक्त बन जाए, इसलिए हमें लगता है। ऐसा नहीं है, भारत के लोग भी ऐसे हैं कई जो बहुत ही पहुंचे हुए हैं। हाँ, नहीं बहुत तो है, लेकिन हाँ, वो लोग वो ही उतरेंगे जो इसमें उतरना चाहेंगे आध्यात्मिकता में। हाँ, हाँ, ये तो है। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो फिर कोई जबरदस्ती का काम नहीं है इसमें। इंडिया जबरदस्ती तो आप करवा नहीं सकते किसी से। चलेंगे, थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा चलेंगे, फिर थोड़ा पीछे हट जाएंगे, ऐसा होता है। हाँ, हाँ, वो बिल्कुल जिसको कहा ना कि एकदम इंटेंस डिजायर, मतलब एकदम तीव्र इच्छा नहीं होती हमारे अंदर, अगर जो हमने देखा है ज्यादातर लोगों में, है ना। तो वो तीव्र इच्छा हमें जगानी पड़ेगी। उसके लिए हमें कुछ अनुशासन फॉलो करना पड़ेगा, अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, जिससे वो इच्छा जागृत होती है ना। हाँ जी, बहुत अच्छी क्लास होगी। ठीक, हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता है, और आपको कुछ कहना है मनोज जी? हरे कृष्णा, आपका माइक बंद है। आपका माइक बंद है, आवाज नहीं आ रही। अपना माइक ऑन करिए। हाँ जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। आज जुड़ के अच्छा लगा जी। हाँ, बहुत अच्छा आप आए, अच्छा, हमें भी अच्छा लगा। ये टाइम आपका लंच टाइम होता है क्या? नहीं, अभी ड्यूटी पे हूँ, 2 बजे तक है ड्यूटी, उसके बाद छुट्टी होगी अच्छा। सुबह 6 से 2। तो तो जैसे भी मौका मिलेगा हर शनिवार को हाँ, इस नहीं समय बहुत, हाँ जुड़ने ठीक है। अच्छा, मुझे लगा कि इस टाइम, क्योंकि ज्यादातर लंच टाइम होता है ना दोपहर को, हाँ जी, हाँ जी। तो शायद आधे घंटे की 15 मिनट की छुट्टी मिलती हो। नहीं, छुट्टी तो नहीं मिलती, बैठे रहते हैं यहाँ कंट्रोल रूम में। अच्छा, तो ठीक। एक जैसे व्हाट्सएप पे लिंक देखा तो मैंने तुरंत। हाँ, ठीक, ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा लगा, आप जुड़े रहिए, आते रहिए, तो और भी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। तो ठीक है, हाँ, अब हम प्रोग्राम का समापन करते हैं। उससे पहले एक प्रार्थना है जो बच्चे गाएंगे, उस प्रार्थना को गाते हैं और फिर हम
प्रोग्राम का समापन करेंगे। माधव, प्लीज कम। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Okay. Now we're going to start. Start. Maharaj, Louder. please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is dirty, If our room is clean, if our room is clean, if our room is clean, then our mind is clean. then our mind is If clean. our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is If our room is dirty, dirty, then so are we. then so are we. And if you are dirty, And if we are dirty, dirty, we're not happy. be We're not happy. wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time. So best use your time when you are in your prime, And your whole life and your whole life be sublime. will be sublime. Wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. And if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If characters die, If your characters dies, the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna Get him too. and never forget him too. But how are But how we to practice this with so many things? do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. It's the greatest clue. And here is the greatest clue. You can only remember Krishna. no. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and So Krishna won't depart. So listen very closely. closely. So listen very closely I'm not thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, Tomorrow. if something's due tomorrow, Finish it today. finish it today. And whatever is due today, And whatever's due today, do it now. Don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, But you think again. but you think again, Don't follow them. don't follow them, And you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how This is how to live, to work and to play. you learn to live this way, say Krishna. Every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, say Krishna every day. And when our time is up, it takes us above. we sing and dance with. With the heart full of love. When our time is up, he'll sing, will take us up above. We sing and dance with him with a heart full of love. So chant So chant Krishna's name, his glories and his fame. is only way this world will ever be. Become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane.
Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember Krishna If Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो